chloromethane. 1 chloromethane. IUPAC name will be 1 chloromethane. methane. Great. Right answer. Right answer. What will be the common name and IUPAC name of this structure? Butyl chloride. Methyl. Butyl chloride. Isobutyl. Isobutyl chloride. Isobutyl chloride. 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 Right answer. तो राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो ग्रुप होता है दिस इज नोन एज आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है? आइसो ग्रुप। देन व्हाट विल द कॉमन आईपीसी नेम? वन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो प्रोपेन। गया। मैंने गलत जगह लिख दिया था इसको, आइसोब्यूटाइल को आगे लिखना है, इस जगह हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है ना? और यहाँ आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। This one will be the IUPAC name. Done. Then structure this one. Common and IUPAC name बताओ। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और कॉमन नेम होगा इसका सर 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसका क्या होगा कॉमन नेम एंड IUPAC नेम? ये जो ग्रुप होता है दिस वन ग्रुप इज नोन एज आइसो। ये भी आइसो है, ये भी आइसो है, ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी के टाइप है, किसके टाइप है दोनों? आइसो वाले सेकेंडरी के ही टाइप है, पर इस तरह का अगर अरेंजमेंट मिल जाए तो दिस इज नोन एज आइसो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो लिखा है उस वे में चलते हैं हम लोग। 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या होगा? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो। ठीक है ना? नेक्स्ट इसका क्या होगा? व्हाट विल द आईपीसी कॉमन नेम? आईपीसी नेम तो बता दो, स्ट्रक्चर ओपन होती है हरीशा। 1 chloro 2 2 सर 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम? कॉमन नेम ओपन द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर ओपन करेंगे हम इसका। सर कॉमन नेम इसका नियोपेंटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। तो इसका जो ये हो गया इसका आईपीसी नेम। ठीक है ना? 1 2 3 तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 1 क्लोरो। क्या आएगा यहाँ पर? 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन and the common name is neopentyl chloride। ठीक है? इस तरीके का जो अरेंजमेंट मिलता है 4 कार्बन 5 कार्बन टोटल। ठीक, 1 कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो और उसके बाद 1 ऑफ द कार्बन साइड चेन कार्बन यानी इस मेन कार्बन से जो CH3 ग्रुप है उनमें से किसी एक के पास में फंक्शनल ग्रुप हो, उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज नोन एज नियो। क्या कहता है? नियो। यानी क्वाटरनरी भी कहते हैं इसको कार्बन को। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है क्या बेटा किसी को? इसमें अगर कोई डाउट है तो जस्ट आस्क मी। बहुत इजी है। 1 कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। ठीक है ना?
वन कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं 3 डिग्री हो गया टर्सरी। कौन सा हो गया? टर्सरी। ये हो जाएगा यहाँ पर टर्सरी, शॉर्ट में लिखते हैं TRT, ठीक है ना। हाउ मेनी कार्बन इन द ग्रुप, टोटल ग्रुप में कितने कार्बन? 4 है। क्या हो जाएगा? मैं इस पर लिखूंगा टर्सरी ब्यूटाइल, Br लिया तो मैं यहाँ पर भी Br लूंगा, ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और आईपीसी नेम सबसे सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाएगी ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आप 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 नंबर मिथाइल है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 2 ब्रोमो। क्या लिखना है? यू हैव टू राइट द फर्स्ट 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। उनको ये बताना है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है, और साथ में उनके कॉमन नेम। क्लियर नहीं दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो बड़े बना देता हूं। ये 6 स्ट्रक्चर दिए मैंने, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इनमें मुझे तो इनके कॉमन नेम बताने, जस्ट टेल मी द कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम। स्ट्रक्चर ओपन कर लेना पहले, अगर कोई डाउट हो तो। फर्स्ट का क्या होगा बेटा? प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी? The primary फर्स्ट वाला प्राइमरी है और इसका नाम होगा N butyl एन L ब्यूटाइल butyl ब्रोमाइड। bromide. करेक्ट है बेटा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम होगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सही है। आईपीसी नेम तो इसकी होगा सर वन One ब्रोमोब्यूटेन। bromo. 1 ब्रोमो ब्यूटेन, प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, कौन सा है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट इसका Side on sir. क्या होगा आंसर?
ये अलाइलिक है, प्राइमरी प्लस अलाइलिक है, ध्यान रखना। ओपन द स्ट्रक्चर फर्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर Br है। इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है? अलाइलिक होता है। किसका होता है? अलाइलिक और प्राइमरी, Allylic. ठीक है ना? तो यहाँ लिख दो अलाइलिक Yes. और अलाइलिक एंड प्राइमरी, अलाइलिक एंड प्राइमरी। क्लियर हो गया? ये नोट कर लो बेटा। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। The N-butyl 1 2 3 4, N-butyl bromide. ठीक है? तो ये अलाइलिक हो गया, अलाइलिक हैलाइड हो गया। कॉमन नेम इज द अलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना? और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? 1 सर 2 इसका कॉमन 3 नेम क्या होगा? अलाइलिक हैलाइड, ठीक है? Allylic. अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे इसे कॉमन नेम में। पूरा नाम नहीं बोलेंगे सर? मतलब हाँ, सर पूरा नहीं, उस बस एक बार मतलब वो बोल कुछ के नाम देख तो देख होगा ना सर, एलआईडी एलआईडी बोलेंगे? एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। इसके अलावा भी और उनके नेम है, कॉमन नेम, उसमें अलग रूल्स हैं, तो वो हमें बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी इसके अंदर फिक्स नहीं करना है। हमारे अंदर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इतना ही फाइंड आउट करना है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाता है उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे सिंगल बॉन्ड है और फिर फंक्शनल ग्रुप है तो उसे अलाइलिक हैलाइडी बोलेंगे हम। ये मैंने तो पहले भी समझाया था, ठीक है ना? इसमें हम डबल बॉन्ड वाले रूल्स नहीं ऐड करेंगे जो कॉमन नेम में होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया है अलाइलिक एंड प्राइमरी, ठीक है ना? तो सर हमको खाली उनका ग्रुप नेम ही बोलना है? हाँ, इस तरह के स्ट्रक्चर में ग्रुप नेम ही बोलना है जहाँ कोई लॉ लग ही नहीं रहा, रूल्स नहीं लग रहा है। आप बताओ इसमें कोई रूल्स लग रहा है कि डबल बॉन्ड क्या लिखोगे आप? इसीलिए तो सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए मैं चुप हो तो गई। मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए इस तरह की जो पोजीशन आती है उसके लिए मैं तुम्हें पहले ही बता रखा है, उसे अलाइलिक ही बोलना है ना। ये क्या, इसका क्या होगा नेम? CH3 CH2 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 3 टाइम 1 2 3 CH CH3 Cl। अब कैसा ग्रुप है ये? सेकेंडरी है या नहीं? Iso. सेकेंडरी, आइसो सर नहीं, आइसो में तीन सेकेंडरी है कार्बन सर, होते हैं। Secondary. आइसो नहीं है Secondary. वो, सेकेंडरी सेकेंडरी, है सर। बस तो यहाँ सेकेंडरी लिखोगे। क्या लिखोगे आप? सेकेंडरी। Secondary ये इसका सेकेंडरी। इसका hexyl. परफेक्ट नेम है, 2 3 क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 Hexyl chloride. हेक्साइल सेकेंडरी क्लोराइड। हेक्साइल क्लोराइड, सेकेंडरी हेक्साइल क्लोराइड। लिख दो नेम, लिखो इसका, राइट डाउन द नेम। सेकेंडरी कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी को शॉर्ट में से लिखना है हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है? आज को आंसर मिल गया सबको? गॉट द आंसर? अब व्हाट विल द आईपीसी नेम? आईपीसी नेम बहुत इजी है इसका, 2 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर हो गया? 2 क्लोरो हेक्सेन। हाँ, 2 क्लोरो हेक्सेन। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है। ओपन द स्ट्रक्चर, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, फ्रोमाइड। हाँ फ्लोराइड। क्लोराइड एफ है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना? एंड आईपीसी नेम लॉन्ग चेन 3 कार्बन है, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या होगा नेम?
आइसो है ये या फिर सेकेंडरी? ये आइसो है सर, बिल्कुल आइसो है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड कॉमन नेम 2 ब्रोमो प्रोपेन। यस प्रोपेन। सर। आइसो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। Last and finally, what is the IUPAC name and common name of this structure? बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है, एनीवन। सेकेंडरी ब्रोमो पेंटाइल ब्रोमो ब्रोमाइड, गुड। सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। सही है। सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, वेरी गुड, अच्छा आंसर है। आईयूपीएसी नेम 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन। हाँ, 2 ब्रोमो पेंटेन। कुछ स्ट्रक्चर और दे रहा हूं मैं, उनके तुम आंसर बताओगे। इनके बता दो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। एन इथाइल ब्रोमाइड। ये न्यू स्ट्रक्चर दिया है मैंने। ओपन द स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CHBr, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्ट हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है? Br डायरेक्टली अटैच है। दिस इज नोन एज विनाइलिक, क्या कहलाएगा? विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, ये आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमो 2 इथीन। ठीक है। इथीन। इसका ये भी विनाइलिक क्लोराइड होगा, ठीक है ना? विनाइलिक क्लोराइड सेम टू सेम। sp2 हाइब्रिड है, नहीं विनाइलिक नहीं होगा, और ये अलाइलिक होगा, कैंसिल करो इसे। रीजन क्या है? यहाँ देखो, सेकंड नंबर जो कार्बन है हमारा वो sp3 है, कैसा है वो? sp3 है। यहाँ देखो आप, ये sp3 है और ये sp2 है, तो ये अलाइलिक हो गया। कैसा हो गया? क्या होगा नेम इसका? 1 2 3, 3 क्लोरो 3 क्लोरो प्रो 1 इन, ये इसका आंसर होगा। प्रोपेन इसका क्या होगा? प्रोपीन 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और 1 डिग्री है ये, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल प्रोपाइल, ठीक है। इसका क्या होगा? 1 क्लोरो
1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 फिनाइल। देखो ये कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो Cl है वो 1 नंबर कार्बन से, और ये बेंजीन रिंग को साइड चेन मानेंगे हम, तो इसे फिनाइल बोलते हैं साइड चेन में, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे 1 क्लोरो और 1 फिनाइल मीथेन, दिस इज द IUPAC नेम। और ये ग्रुप कौन सा है, बेंजाइलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, बेंजाइलिक ग्रुप है। मैंने तुम्हें कहा था इस तरीके का जो ग्रुप मिल जाए कॉमन नेम में। सर हम इसको क्यों मानेंगे सर? कैसे, ये एलाइनिक का टाइप है। मतलब सर मेरे को डाउट है थोड़ा। हाँ बोलो। मतलब सर अपन लॉन्गेस्ट चेन इसको CH को क्यों मानेंगे? तो कोई डाउट होना चाहिए, आज की क्लास को डाउट नहीं रहना चाहिए। रीजन क्या है कि जो भी है मैंने सारे कंसेप्ट में समझा दिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने क्लासिफाई किया था एल्गाइल हैलाइड को, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो हमारे थे वन जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी यानी नियो है, उन स्ट्रक्चर को हमने इन IUPAC नेम के अंदर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा जो है कुछ कॉमन नेम है उनको भी हमने स्टडी कर लिया। IUPAC नेम किस तरीके से होंगे उनको भी हमने वापस स्टडी किया, रिवाइज कर लिया पूरा आज के क्लास के अंदर। अब भी कोई डाउट हो तो यू जस्ट आस्क मी सर वी हैव सम डाउट। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन थे इन पर बेस्ड थे, उससे पहले क्लासों में हमने क्या कर लिए, डिस्कशन कर दिए हैं जो भी थे, तो बहुत ही इजी है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यानी मेन ग्रुप है, चाहे वो हैलोजन होता है अदर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो उससे हमारा वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या कोई हैलोजन अटैच हो, उसे हम बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। ये विनाइल ग्रुप होगा। कौन सा होगा, विनाइल। और जैसे इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाए, दिस वन, जिसमें हैलोजन बाहर साइड जिससे अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। जिससे हमारा हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो नेक्स्ट नंबर पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। इस तरह का जो अरेंजमेंट मिल जाए, दिस इज नोन एज अलाइल। क्या कहलाता है, अलाइल ग्रुप या अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा डाउट, तब भी क्लियर डाउट अगर इसमें होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हो होता है गया। बेंजाइल। कौन सा होता है, बेंजीन रिंग के बाद 1 कार्बन हो, दिस वन। ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो उसको कॉमनली हम बोलते हैं ये अलाइलिक का ही टाइप है, जिस वजह से आल्सो टाइप ऑफ अलाइलिक, जिसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नेक्स्ट नंबर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो क्लियर बना रहा डायग्राम। दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है ना। इसके बाद क्या अटैच हो, CH2 ग्रुप हो, और उससे कौन अटैच हो, हैलोजन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा, बेंजाइल। और पीछे जो हैलाइड है वी विल राइट इट एज ए हैलाइड। ये जो कार्बन है दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस तरीके से। एनी डाउट, सर इसका कॉमन नेम का मतलब है सर थोड़ा सा, क्योंकि सर अभी आपने बोला कि वो बाहर होएगा उसको अपन मेजर करेंगे। एंड कॉमन नेम विल बी कॉमन नेम, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा बेंजाइल
क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, इसको इन द कॉमन नेम। तो आज की क्लास में हमने कॉमन नेम, आईयूपीसी नेम, ठीक है, ऑफ एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, उनके डिस्कशन किए, ठीक है, जस्ट रिवीजन क्लास थी आज की। प्लस हमने उसके साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, नियो, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है ना, विनाइलिक, इस तरह के जो ग्रुप है उनको स्टडी किए, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने सिर्फ दो ग्रुप है वो पीछे छोड़ दिए, और वो है विसिनल और जेमिनल। विसिनल और जेमिनल, ये हो गया। दिस वन इज नोन एज एडजेसेंट कार्बन का अगर सेम टाइप के हाइड्रोजन अटैच हो, दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और अगर एक ही कार्बन पे सेम हाइड्रोजन अटैच हो इस तरह का, उसे हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, कॉमन नेम, आईयूपीसी नेम, प्लस जो बेसिक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड थे उनके ऊपर डिस्कशन किए, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए, उनको रिवाइज किया है, ठीक है ना। और जो कल की क्लास है उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से वही टॉपिक है जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है उसको डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम एल्कोहल से था प्रिपरेशन हमारा, फ्रॉम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड था। उसके जो नेक्स्ट रिएजेंट है उनको डिस्कशन करेंगे। तो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना आज का, प्लस जो स्टडी क्लास में जो भी हमने न्यू टॉपिक थे स्टडी किए थे उनको भी रिवाइज कर लेना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वापस वही टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड वो चलाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरा इन टुमारो क्लास।